अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद असलम और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमादी ओपी 75। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैंने कहा चलो यार पेपर्स के दरमियान में भी आपको व्लॉग दिखाता हूँ। शेड्यूल ऐसा था कि यार एक दिन पेपर होता है तो 7 दिन छुट्टी होती है, ठीक है। 7 दिन बंदा बोर होने लग जाता है। शुक्र है एक दोस्त का बर्थडे निकला है आज, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को व्लॉग दिखाऊँगा। अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम मौजूद हैं, ये कौन सा रोड है? ये बार रोड है। हाँ, ये मरी रोड पे उस्ताद को खुद भी नहीं पता। उस्ताद कितना टाइम हुआ ये चलाते? अच्छा, हफ्ता मैंने इसलिए थोड़ा सा भूल गया, वरना जो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना वो 10 ही बता देता है कि यार ये वाला रोड है। ये वो वाला रास्ता है ना जो उधर जाता है सरीना और ब्लू एरिया। जी हाँ। और अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जाते हैं, चलो मुफ्त की कोई वो कहते हैं ना दावा शवा तोड़ते हैं। और इंफॉर्मेटिव वीडियो ये थी कि अबाउट स्कॉलरशिप, कि आप कॉमसर्ट्स में स्कॉलरशिप पे कैसे आ सकते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो रेफ़र करते हैं स्कॉलरशिप। वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। ये वाला जो पार्ट है शुगल के काफ़ी बोर हो रहा था, तकरीबन 4 दिन से रूम में ही था, तो सीन ये वो मैंने कहा चलो मैं ही निकल जाता हूँ। तो सुबह सुबह उठे, थोड़ी सी पेपर की तैयारी की, फिर मैंने कहा चलो आज मज़े का माहौल आपको दिखाते हैं। व्लॉग ए पार्ट में थोड़ी सी चलो व्लॉगिंग हो जाएगी, बी पार्ट में एक वीडियो हो जाएगी जो कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी, जो स्टूडेंट कॉमसर्ट्स में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली, और जो मतलब कि थोड़े से इंटेलिजेंट पर्सनस हैं वो भी। और अभी ये सीन्स हैं कि जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन हो रहा है 18:20 होते हैं, 6:20। चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। वहाँ पर कोशिश तो करूँगा कि छोटे छोटे क्लिप दिखाऊंगा, अगर ना भी बना सका तो फिर दूसरे पार्ट में आपको चलो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही बता दूंगा। अभी जो है ना अपने रास्ते में है, बच्चे से जो है क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। अभी जो बुजुर्ग हैं या जो चलो यंगस्टर्स वो बैठे हैं इधर गार्डन में, सुकून प्रोग्राम, क्योंकि आजकल वेदर जो है ना इस्लामाबाद का अब अच्छा हुआ है। बारिशें आई हैं ना तकरीबन 2-3 दिन, वो सही हुआ, वरना जो इसका टेम्परेचर चल रहा था 38, 37 इतना टेम्परेचर चल रहा था। और भाई वाकई बड़ी गर्मी थी। जैसे बारिश अब हुई है, अब नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, कभी 28, कभी 27। तो इस वजह से ये लोग भी देखो ना बाहर आए बैठे, कुछ तो ज्वारी भी बैठे थे पीछे। और ये सारा सीन आगे देखे पहाड़ों का सीन मारगला। अब इस्लामाबाद का ना जो सबसे महंगा सेक्टर है, ठीक है, वो सारे एफ सेक्टर है, सबको पता है। तो वो जैसे इंटर करेंगे ना उनका मैं थोड़ा सा आपको व्लॉग दिखाऊंगा। यहाँ पर यार ऐसी जगह पर कॉमसर्ट्स का होना चाहिए था या यूनिवर्सिटीज़ का होना चाहिए था, लेकिन कहाँ साइड पे जाकर रखे हैं इन्होंने। वो सामने सेंटोरस और ये सारी बात भूलते ना हो गए ना मैं कब भूल पाया हो। पूरे यार इस्लामाबाद फिरते रहा हूँ यार। असल उधर ना मेरे जो दोस्त है ना वो वेट कर रहे हैं, पहले उनकी कॉल आ रही थी। पहले मैं गया हुआ था पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जब इधर आया तो तैयार होने में टाइम लग गया। वो अब गुस्से हैं, वो कहते हैं पहुँचो भाई, पहुँचो। मैंने कहा अच्छा चलो। पुलिस स्टेशन क्यों गया था वो भी आपको मज़ीद बताऊँगा जब बी पार्ट में। और दूसरा हॉस्टल सिटी पर आजकल थोड़ी सी वो चल रही हैं जिसको कहते हैं ना लोग थोड़ा सा उसको वो कर रही हैं, तो उसके बारे में भी कुछ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा जो मैं दे सकूँगा। मोस्ट फेवरेट सेक्टर इन इस्लामाबाद। अल्लाह ताला यहाँ पर घर दे यार, सबको घर दे, हमें भी घर दे। मुझे तो बहुत शौक है एफ सेक्टर का, तो काफ़ी सुकून प्रोग्राम यहाँ पर होता है। हम अपनी डेस्टिनेशन से तकरीबन 2-3 मिनट दूर हैं, तो जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। और जो उस्ताद हैं हमारे साथ, इनके साथ भी चलो गपशप हो गई है, सलाम तो हो गए, नंबर शेयर हो गए हैं, तो इनके साथ भी राब्ते में रहेंगे। और अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम किसी स्ट्रीट 13 में हैं एफ सेक्टर की, और यहाँ पर कहीं पर वो जो कैफ़े है टेजोस कैफ़े के पता नहीं कौन सा, वो देखते हैं ज़रा। हैप्पी बर्थडे। बड़ी खर्चे की है लड़की तुमने। ये पहली लड़की है जिसने अपनी सही उम्र लिखी है। ये हो जाएगा, कल तक तो हो जाएगा। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जो केक है ना वो कट हो गया है। बर्थडे गर्ल के जो है ना वो गिफ्ट्स देखते हैं, ये पड़े हैं इसकी गिफ्ट्स बर्थडे गर्ल के। वो इतने ज़्यादा मिले हैं, बंदे कम हैं, गिफ्ट ज़्यादा मिले हैं। अभी मान का पेंडिंग है, अभी मेरे भाइयों के नहीं आया, अभी मैं जरूर। हाँ वैसे ये भी है, वाह क्या बात है। गिफ्ट्स तो इनको मिलते हैं और हमें। अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जो केक कटिंग थी, खाना वगैरह वो सारा कुछ हो गया है, और अभी आए बैठे हैं चाय पीने के लिए। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ पर पियेंगे चाय। आपका एक तो बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आपका इवेंट था, मज़ा आया वाकई। और एंड टाइम पे ही प्लान बना है तो मैं दस्ती निकल आया हूँ। और ये सारे सीन है, क्या बात है यार, व्यू चेक करो।
अभी जो है ना टाइम वो तकरीबन 10 बज गए हैं। अभी मैंने ये लिया है ज़हनी सुकून के लिए ज़हनी सुकून के लिए कहता हूँ, सर की सुकून के लिए। अभी एक लड़का यहाँ पे देने आया, मैंने कहा चलो ले लेता हूँ। जो सारे बाकी हैं ना सारे चले गए हैं और मैं अकेला यहाँ पर रह गया हूँ। मैं जानबूझ के यहाँ पर लेट हूँ, मैंने कहा यार आराम से जाऊँगा। ये देखें माहौल, सुकून प्रोग्राम, सुकून से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपका खुशामदीद करता हूँ। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार एक क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी दफ़ा कि भाई क्या कोई कॉमसर्ट से स्कॉलरशिप देती है, तो या देती है तो वो क्या एडमिशन से पहले देती है। लाइक नहीं यार, ऐसा कोई सच सीन नहीं होता, ठीक है। उसका सीन ये होता है कि स्कॉलरशिप्स ड्यूरिंग सेमेस्टर्स आती हैं। अब जैसे कि होनहार स्कॉलरशिप, CM पंजाब स्कॉलरशिप्स ये आती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉमर्स का स्टूडेंट होना लाजमी है और आपका CGPA 3.5 से ऊपर होना चाहिए। और वो भी बेसिक स्टार्ट होती है सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से अपवर्ड वो वाली स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ, एक और स्कॉलरशिप है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। कॉमर्स के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं, लाइक 100% स्कॉलरशिप, 100% फ़ीस आपको रिफ़ंड की जाती है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कॉमर्स में पढ़ना चाहते हैं मगर उनका सीन ये है कि वो इसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जिन फील्ड्स का मैं नाम लूँगा उनकी फ़ीसेस भी अराउंड अबाउट 140 135 तक हैं। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सोने और जल्दी से वीडियो को ख़त्म करूँगा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं आपको अभी बताता हूँ ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जिसका क्राइटेरिया ये है कि जब आप कॉमर्स में दाखिला लेते हैं तो आपके 10% मैट्रिक के मार्क्स, 40% इंटर के मार्क्स और 50% NTS के मार्क्स, ओवरऑल आपका एग्रीगेट बनाया जाएगा। और आपने जिस फील्ड में अप्लाई की है, अगर वो उन फील्ड्स में से है, उन फील्ड्स का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, तो उसमें अगर आप 85+ स्कोर कर जाते हैं तो फिर सीन ये होगा कि आपकी क्लास में टॉप 5 टॉप 6 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन याद रहे वो स्कॉलरशिप आपको पहले फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करवानी पड़ेंगी। उसके बाद जाकर आप क्लासेस में बैठेंगे और आप एज रेगुलर क्लासेस लेंगे। उसके बाद जाकर आपको विद इन द 1 मंथ आपको स्कॉलरशिप लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ उन प्रोग्राम्स के नाम जिनके अंदर 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। सबसे पहले BSIR इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद है BS इंग्लिश, BS इकनॉमिक्स, BS फिज़िक्स, BS मैथमेटिक्स, BS EE, BS EEE और BS केमिस्ट्री, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। ये फील्ड्स हैं जिनके अंदर 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि इस क्लास में टॉप 5 to 6 स्टूडेंट्स होंगे जिनके 85 या 80+ भी NTS में मार्क्स बन जाएंगे। मीन्स के ओवरऑल एग्रीगेट जो होगा वो बनेगा, तो उनको 100% फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी और विद इन द मंथ आपको आपके अकाउंट में फ़ीस वापस आ जाएगी जो आपने पे की होगी। हाँ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वापस नहीं आएगी। और अगर आपने ये जो होगी ना स्कॉलरशिप को मेंटेन रखना है तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया हैं, 2 से 3 हैं। बाकी तो आपको मेल आ जाएगा, उसके अंदर इन डिटेल डेप्थ सब कुछ लिखा हुआ होगा। जो बेसिक 2 चीज़ें हैं उसके अंदर है अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी हो कि 80% से ज़्यादा हो ऑल सब्जेक्ट्स में। दूसरी चीज़, अगर आपका CGPA 3.5 से अपवर्ड है या 3.5 भी है तब आपकी स्कॉलरशिप मेंटेन रहेगी, वरना जैसे ही आप 3.4 3.2 3 पे आ जाएंगे तो उसका ये सीन होगा कि आपकी स्कॉलरशिप लेस होती जाएगी, 75% 50% और ऐसे कम होती जाएगी। मतलब कि आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि यार हम बस फ्री पढ़ते रहें तो आपको 3.5 CGPA मेंटेन रखना पड़ेगा हर हाल में 8th के 8 सेमेस्टर में, ठीक है। अटेंडेंस मैंडेटरी रखनी पड़ेगी। और ये वो फील्ड्स जिनके मैंने नाम बताए हैं, अगर आप कॉमर्स पढ़ने के शौक़ रखते हैं और फीस का कोई इशू है तो इन फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 5 to 4 स्टूडेंट्स को तो मस्ट ये देते होते हैं। हमारे साथ भी 1-2 बैचमेट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं, हर सेमेस्टर वो हमारे साथ फ़ीस देते हैं। अब ये नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप लगी, आपने फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस दी और वापस आ गए तो सेकंड सेमेस्टर सबमिट नहीं करवाओगे, नहीं। सेकंड सेमेस्टर आपको फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी। फिर जब जाकर वो आपका एग्रीगेट देखेंगे, CGPA देखेंगे और अगर आपका 3.5 से वाकई अब आप होगा तो फिर वो फ़ीस आपको रिफ़ंड करेंगे वापस। पहले ये नहीं होगा कि आपने फ़ीस सबमिट ही नहीं करवानी। मैंने सोचा ये थोड़ी सी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, क्लिप होगा, इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको बना देता हूँ। गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है या कोई भी मसला होता है अबाउट कॉमर्स, NTS, नेट, गेट और किसी किस्म का भी क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, जाकर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
और जो भी आपका इशू होगा मैं कोशिश करूँगा एज सून पॉसिबल उसको ख़त्म करूँगा, ठीक है, या उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको निकाल कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की छोटी सी जो क्लिप थी उसकी समझ आ गई होगी, जो बेसिक सारा था कि एक स्कॉलरशिप पर। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।